श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप? आशा करती हूँ सब ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों, इस बार बहुत सुंदर दिन पड़ रहा है, सोमवार की शिवरात्रि। दोस्तों, बहुत सुंदर संयोग बन रहा है कि जिस दिन सोमवार भी है और शिवरात्रि भी पड़ रही है। ये दोनों दिन ही भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित किए जाते हैं। ये दोनों दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित होते हैं। तो दोस्तों, इन दोनों चीजों के संयोग पर बहुत सुंदर सा उपाय लेकर के आई हूँ, जो कि पूज्य गुरुदेव की कथा सुन करके और समझ करके मैं ये उपाय बताऊंगी। अगर कोई भी बात आपके समझ में ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों, ये उपाय किस चीज के लिए है और किस चीज से किया जाना है, इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। ये उपाय दोस्तों, अगर आपके दुख आ रहे हैं, बहुत संकट आ रहे हैं, बहुत परेशानी भोगनी पड़ रही है और इतने परेशान हो गए हैं कि ऐसा लगता है कि क्या कर लें क्या न कर लें, भगवान से आगे रोते हैं, परेशान होते हैं, तो पूज्य गुरुदेव ने इस चीज के लिए बहुत सुंदर सा उपाय बताया है कि 2 बेलपत्री से आपको उपाय करना है और पंच जल वाला उपाय करना है। ये उपाय आपको किस प्रकार से करना है और कैसे करना है आगे मैं वीडियो में आगे बताऊंगी। दोस्तों, जैसे धन से जुड़ी हुई समस्याएं होती हैं, धन से जुड़े हुए दुख होते हैं, या परिवार से जुड़े हुए दुख होते हैं, या बच्चों से जुड़े, मतलब दुखों की तो कैसे भी दुख हो, संकट हो, परेशानी हो, उस चीज के लिए ये उपाय है। तो चलिए जानते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए और किस प्रकार से ये उपाय करना है। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखिएगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों, एक आपको तांबे का कलश लेना है। इस कलश में आपको जल भरना है अपने घर से, अपने परिंदे से, किचन में से आपको जल भरना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा हर कथा में कहते हैं जल को हमेशा अपने परिंदे से, अपने किचन से भरना चाहिए, हमेशा शिव जी को जल चढ़ाने के लिए। इससे वास्तु दोष खत्म होता है, 4000 पितृदोष भी समाप्त होता है। और पूज्य गुरुदेव कहते हैं जल अगर हम अपने घर से लेकर के जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ को अपने घर का पता बताते हैं, जिससे कि हमारे घर भोलेनाथ आ सके और भगवान भोलेनाथ की हम पर कृपा हो सके, वो हमारे कष्टों को, दुखों को दूर कर सके। तो इस तरह से आपको जल ले जाना है और इसके साथ ही साथ आपको 2 बेलपत्री ले लेनी है दोस्तों, इस प्रकार से। लेकिन दोस्तों, बेलपत्री बिल्कुल साफ सुथरी होनी चाहिए, एकदम साफ सुथरी, कटी फटी बेलपत्री नहीं होनी चाहिए। भोलेनाथ को खंडित चीज समर्पित नहीं की जाती। तो आपको 2 बेलपत्री ले लेनी है। चंदन ले जाइए, चावल ले जाइए, जो भी आप पूजा की सामग्री ले जाना चाहते हैं, जो पूजा जिस प्रकार से आप पूजा पाठ करते हैं वो चीजें आप ले जाइए। एक दीपक ले लीजिए और इस जल में आप थोड़ा सा मीठा डाल लेंगे। मैं तो हमेशा थोड़ा सा मीठा डाल के ले जाती हूँ। हमेशा जल में गुड़ डाल लीजिए, चीनी डाल लीजिए, शक्कर डालिए, जो भी डालना है, और थोड़ा सा गंगा जल। इस प्रकार से आपको, इस तरह से आपको सीधे पहुंच जाना है देवाधिदेव महादेव के मंदिर पहुंच करके शिवलिंग के पीछे बैठ जाना है, मतलब उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठने से उपाय करते हैं या पूजा पाठ करते हैं तो भोलेनाथ हमारी मनोकामना को बहुत जल्दी ही पूरा करते हैं। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि 12 शिवरात्रियों में से कोई भी, किसी भी एक शिवरात्रि को अगर ये उपाय कर लेते हैं तो निश्चित ही आपके संकट, दुख, तकलीफ जरूर ही दूर हो जाएंगे। तो आपको वहां पहुंच करके दोस्तों सबसे पहले थोड़ा सा जल समर्पित करना है गणेश जी के स्थान पर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हैं, थोड़ा सा यहाँ गणेश जी के स्थान पर, थोड़ा सा कार्तिकी जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता रानी के हस्तकमल पर, फिर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जप करते हुए थोड़ा सा ही जल समर्पित करना है। दोस्तों, बहुत सी माता बहनों को पता नहीं है कि कौन सा गणेश जी का स्थान, कौन सा कार्तिकी जी का स्थान है। दोस्तों, पूरे शिवलिंग में, पूरे जलाधारी में भगवान भोलेनाथ का पूरा परिवार समाया हुआ है। तो ये है गणेश जी का स्थान, ये है कार्तिकेय जी का स्थान, ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, ये है माता रानी का हस्तकमल जो कटी भाग होता है, और ये जलाधारी है दोस्तों, और ये है शिवलिंग। तो दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, जो बेलपत्री 2 लेकर के गए हो, इस बेलपत्री को आपको थोड़ा सा चंदन इस प्रकार से लगा देंगे। चंदन लगा करके फिर आपको यहाँ से ये बेलपत्री पकड़नी है, इस प्रकार से। ये जो डंडी दिख रही है, यहाँ से इसको अशोक सुंदरी का जो स्थान है उससे थोड़ा सा नीचे की तरफ, ये जो यहाँ से जल बहता है, यहाँ पे इस तरह से डंडी, अब ये बड़ी बेलपत्री है दोस्तों और ये शिवलिंग है थोड़ा छोटा सा, तो मैं आपको इसी तरह से बता दे रही हूँ करके। इस तरह से डंडी का भाग यहाँ आना चाहिए, इस तरह से यहाँ पर नीचे की तरफ।
और पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ होना चाहिए। इस तरह से आपको अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। अब दूसरी बेलपत्र लेंगे। दूसरी बेलपत्र पर भी दोस्तों पूज्य गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि कभी भी बेलपत्र खाली नहीं चढ़ाते, तो इस तरह से लेंगे, फिर यहीं से पकड़ेंगे दोस्तों। बेलपत्र हमेशा यहाँ से पकड़ के ही चढ़ाना चाहिए शिवलिंग पर, और पत्ती का मुख अपनी तरफ रखेंगे और डंडी का मुख खुद से विपरीत की तरफ। इस तरह से हमारी तरफ डंडी का मुख, पत्ती का मुख हो गया और डंडी का मुख उधर की तरफ। अब आपको क्या करना है, जो जल लेकर के गए हो ये पंच जल समर्पित करना है, अपनी कामना कहते हुए, अपने दुखों को प्रकट करते हुए, अपनी बातों को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए 5 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 1 2 3 4 5 यहाँ 5 बार जल समर्पित किया है दोस्तों। और इसी प्रकार इसी लोटे में से, इसी पात्र में से 5 बार जल आपको यहां समर्पित करना है। 1 2 3 4 5 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से आपको समर्पित कर देना है। आप चंदन लेके गए हैं, इस तरह से आप चंदन ले लेंगे और शिवलिंग पर त्रिपुंड बनाएंगे चंदन का, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करके। अरे हाँ दोस्तों, एक बात और कहनी थी आपसे। इस तरह से मैंने गिनती गिन के आपको जल समर्पित करके बताया है, लेकिन आपको वहां पर गिनती नहीं गिननी है। आपको खुद मन में सोच लेना है कितनी बार मैंने उंगलियों पर काउंट कर लेना और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए इस तरह से 5 बार यहाँ 5 बार जल यहाँ पर जल समर्पित करना है। और फिर आपको क्या करना है दोस्तों, त्रिपुंड बना करके चंदन लगा करके फिर चावल समर्पित कर देने हैं देवादेव महादेव पर। मीठा लेकर के गए हैं, थोड़ा मीठा समर्पित कर दीजिए। इत्र लेके गए हैं, इत्र समर्पित। जो पूजा का सामग्री आप जिस तरह से पूजा पाठ करते हैं उस तरह से आपको भोलेनाथ पर समर्पित करते जाना है इस प्रकार से। और जिस चीज की आपको उपाय बताया है वो चीज ही समर्पित करेंगे, ना कि जैसे शमी पत्र वगैरह ये चीज नहीं। जो कि जिस तरह से पूजा बताई है, बेलपत्र का बताया तो बेलपत्र ही समर्पित किया जाएगा। फिर इसके पश्चात दोस्तों आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीप प्रज्वलित करने के पश्चात आप बैठ करके थोड़ी देर वहां पर भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे, माता गौरी से प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने के बाद में अपनी झोली फैला करके अपने दुखों को भोलेनाथ से कहेंगे, बाबा मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत कष्ट में हूँ, आप ही मेरा उद्धार कर सकते हैं, आप ही मेरे कष्टों को दूर कर सकते हैं। जो भी आपकी कामना है, जो भी समस्या है, बाबा से रो रो कर कहिए। बाबा आपकी इस शिवरात्रि पर कामना जरूर ही जरूर पूरे करेंगे और आपके दुख दरिद्रों को दूर कर देंगे और आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति कराएंगे। इस बार की शिवरात्रि बहुत ही सुंदर पड़ रही है दोस्तों, बहुत ही प्यारी पड़ रही है। जिस दिन सोमवार भी पड़ रहा है और शिवरात्रि भी पड़ रही है, दोनों का महासंयोग बन रहा है। दोनों चीज भगवान भोलेनाथ को ही समर्पित है। इस तरह से आपको अपनी धूली अपनी तरफ गिराते हुए आप थोड़ा दीपक से आरती कर दीजिए। भोलेनाथ की आरती करने के पश्चात, प्रणाम करने के पश्चात, जिस तरह से आप प्रणाम करते हैं इस तरह से प्रणाम करने के पश्चात यहाँ पर 3 बार यहाँ से जल अपने माथों से और नैनों से लगा करके सीधे अपने घर चले आइए। दोस्तों मात्र एक शिवरात्रि में ही आपका कार्य और आपके दुख दूर हो जाएंगे। आपको पता चल जाएगा कि दूसरी शिवरात्रि आएगी तब तक कि आपके दुख कटे कि नहीं कटे। तो दोस्तों ये थी जानकारी आज की। ये उपाय, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं अवश्य लिखिएगा। या भगवान भोलेनाथ का कोई सा भी प्यारा सा नाम जरूर लिखिएगा।